राधे राधे जय श्री राधे। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टीवीसी क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं हिंदी और हिंदी में तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। तो आइए अपने नोट्स के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर ना। पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। हुआ था 1823 ईस्वी में। आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जो जर्मनी है के डेसाउ नगर में। मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। पिता थे विल्हेम मूलर और माता ए ए हेल्ड मूलर। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का नाम याद रखेंगे, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। 18 वर्ष की अवस्था में इस विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। साहित्यिक रचनाएं 1841 में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। ऐसे हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित, लेकिन जो हितोपदेश है उसका जर्मन भाषा में क्या किए, अनुवाद प्रकाशित करवाया। अर्थ और केन आदि उपनिषद के जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन में पद में अनुवाद कर यश का भी काम किया। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सिखाती है तथा ग्रहण करती आई है। यह एक विलक्षण देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत सीखा जा सकता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति से बहुत सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश और इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। पाठ का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। लेखक ने भारत के विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपादा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। भूतल पर स्वर्ग की छटा यही देखने को मिलती है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों का विचारधारा में यह सदा आवागमन करते रहने वाले यूरोपियन ने विश्वव्यापी का एक संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्यों में ही मिला।
लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही संभव है, न कि कलकत्ता मुंबई जैसे शहरों में। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है, और यह तपस्वियों साधना की भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है। ये है भारत के बारे में। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, कोरियन, एशियन, पार्थियन, यूनानी, मैकडेलियन, चको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। दैवत वैज्ञानिक कहावतों कथाओं का महासागर के रूप में भारत को देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और बृहत शब्द भंडार भी भारत के पास तीर कला से व्यावृत है। विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही है। भारतीय वाग्मय और संस्कृति सभी विदेशी को स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीज छिपे हुए हैं। भारत विद्या, योग, धर्म दर्शन का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजवा दिया, और कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्के को महत्व को नहीं समझ पाए और उन्होंने मुद्रकों को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड से लौटा तो वो मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, और वारेन हेस्टिंग्स की इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। कंपनी के निदेशक ने इन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए और अनायास यह दुर्घटना घट गई। वारेन हेस्टिंग्स इन सिक्कों के महत्ता, ऐतिहासिकता को समझते थे। कंपनी के निदेशक की नासमझी पर वारेन हेस्टिंग्स दुखित थे। अंत में लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य का समानता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा का जगमगा रही थी, तथा अरब सागर के शीतल मंद हवा के झोंके उन्हें बुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कोलकाता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है। यह है भारत से हम क्या सीखे का सारांश। अब देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उनके उत्तर है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन लेखक किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान का आवश्यक बताया। लेखक ने बताया कि जिन्हें भू विज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में, हम नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेखक नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। ये पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है। लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में
नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता इनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेखक वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया गया और क्यों? तो आप जानते हैं कि 172 दारिम जो सिक्के थे उसको गला दिया था, उसी बात को यहाँ पे लिखना है। देख लीजिए कैसे लिखेंगे। लेखक वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक पुण्य के सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना और मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा, क्योंकि वो एक धरोहर था। ये जो सिक्का मिला था वो वाराणसी से मिला था, है ना। जब हम पाठ पढ़ेंगे, हिंदी का बुक पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात मिलेगी। देखिए बुक सब पढ़ता नहीं है बालक, और पढ़ाने पे भी उसको लगेगा कितना लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं ना। तो हम बुक को तो पढ़ाएंगे ही, क्लास में पढ़ाते ही है, एक एक लाइन पढ़ाएंगे, लेकिन ये उसका शॉर्ट नोट्स है कि कैसे आप लिखेंगे, कुछ चीज़ों को कैसे लिखना है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कई बार एग्जामों में ये पूछा हुआ है। लेखक नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? इस तरह से भी इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। ज़्यादा ही कुछ गर्मी है, कोई दिक्कत। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने और जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक, जो नया लोग आते हैं, जैसे नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी आज का सिकंदर कहना अतिशोक्ति नहीं है, यह उचित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अरे कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बतलाए? चलिए ध्यान देंगे। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत के मदद से ग्रीक, लैटिन, गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी यूनिक भाषाओं, केल्टिक और स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अरे कि भारत किस तरह की अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है, यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्वान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो कभी अज्ञात थी। यहाँ अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के समान मान्य है। इस तरह से आप इस बात को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ये भारत देश जहां मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम उपलब्धियां
का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। यह जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में से एक समाधान ढूंढ निकाले गए जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का मिश्रण मिलता है जो विश्व में अन्य जगह नहीं है। तो इस तरह से आप इस बात को बता सकते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है और समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य है। अगला क्वेश्चन कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ये तो आप जानवे करते हैं धर्मों की दृष्टि से। आइए देखते हैं। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों की जरथुस्त्र धर्म का यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व का आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 क्या है? देखिए, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए? तो लेखक के अनुसार सुलेमान के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। और ये वेदांतियों का वेदांत है ना। यह वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा और किसने कहा? वेदांतियों के वेदांत है ना, मैक्स मुलर को। आइए देखते हैं। पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किस इनके लिए वांछनीय है और क्यों? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की भी अनेक समस्याओं का निदान संभव है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम संस्कृति में सच्चा भारत निहित है क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कुट कुट कर भरा है। धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये कई बार पूछा जा चुका है। एक बार उत्तर हो चुका है, फिर एक बार देख लीजिए और धर्मों का दृष्टि से। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि धर्म के दृष्टि से भारत का क्या मत है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पे बताएं। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का क्या रहा है, केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव के प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीण में समान रूप से प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है और बुद्ध धर्म की यह जन्मभूमि, पारसियों के जरातुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने का एक महत्वपूर्ण देश है।
नेक्स्ट देखेंगे, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना और मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है, क्योंकि वे एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। ठीक है दोस्त, ये था भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर की क्लास 10 के लिए हिंदी। एक एक चैप्टर का हम आपको वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर में दो लंबा हो तो देखेंगे या ना देख पाए, हैं ये दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं हिंदी 2025 करके, क्योंकि पीछे का भी वीडियो और भी है, आप चाहेंगे तो उसे देख लीजिएगा और उसमें इसे देखते रहिएगा। राधे राधे।